नमस्कार मित्रों, पहलगाम आतंकवादी हमला और फिर उसका जो जवाबी कार्रवाई है, इस सब में जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहा वह है विनय नरवाल की पत्नी हिमानी नरवाल। तो ऑफिसर की पत्नी है, तो यह स्वयं बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छे से अंग्रेजी बोलती है, वोक है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया चैनलों के द्वारा कहा जा रहा है कि हिमानी नरवाल को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म को आइडेंटिफाई नहीं किया, इस्लामिक इंपीरियलिज्म को आइडेंटिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, जबकि उनके सामने उनके पति को गोली मारा गया यह पूछ करके कि हिंदू है कि मुसलमान है। और एट ए टाइम वहाँ पर जो वीडियो चल रहा है वो खुद बता रही है, ऐसा दिख रहा है कि वह खुद बता रही है कि उसने पूछा कि हिंदू हो कि मुसलमान, और उसने गोली मार दी। तो यहाँ तो साफ साफ है, और साफ साफ है तो हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है, क्यों लोग कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद? क्योंकि एक मुहिम सा चला है देश में 2014 से पहले। प्रो पाकिस्तानी, प्रो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट होता था भारत में, जिसको कहते हैं कांग्रेस और उसके घटक दल। लेकिन 2014 के बाद से एक प्योर राष्ट्रवादी सरकार आया है, जो प्योर भारतीय सभ्यता संस्कृति से निकला है और उसको प्रमोट करता है। यानी कि जो इंडियन ओरिजिन है, इस्लाम इंडियन ओरिजिन नहीं है, ईसाई इंडियन ओरिजिन नहीं है, जो हिंदुइज्म है, जो प्योर इंडियन ओरिजिन है, उसके रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए सरकार है 2014 के बाद, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उसके लीडर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो और यह कोई नई बात नहीं है। विनय नरवाल की पत्नी हिमानी नरवाल कहती है कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया जाना चाहिए। तो इससे किनको मौका मिला? इससे मौका मिला रवीश कुमार को, लल्लन टॉप को, अरफा खानम शेरवानी को, द वायर को, और जो गिद्ध पत्रकारिता है, न्यूज लॉन्ड्री वाले हैं, एक न्यूज लॉन्ड्री चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है। तो इस टाइप के जो यानी कि काजीवा कांग्रेस जिहादी वामपंथी मीडिया है, तो इन लोगों को सहूलियत मिल गया उस पर भाईचारा का लवादा उड़ाने का, और उनको मौका मिल गया कि आगे माहौल बनाया जाए, जिससे कि एंटी मुस्लिम, एंटी टेररिस्ट गतिविधियों के बारे में जो लोग अब बातें करेंगे, आतंकवाद का पोल खुलेगा, इस्लाम का पोल खुलेगा, वह नहीं हो। तो ये काजीवा गिरोह ने इस बात को बहुत ज़्यादा तूल दिया, और जब इन लोगों ने तूल देना शुरू किया तो हो सकता है कि यही लोग फेक ट्रोलर्स बन करके और हिमानी नरवाल के बारे में उल्टी सीधे कमेंट लिखते हो, क्योंकि कितना भी गुस्से वाला अगर कोई हिंदूवादी लोग हैं तो अपने देश के ऑफिसर के पत्नी का वह अपमान नहीं कर सकते। इतना सहन शक्ति, इतना बुद्धिजीवी हिंदूवादी ट्रोलर्स में होते हैं। तो हो सकता है क्योंकि वायर, न्यूज लॉन्ड्री, लल्लन टॉप, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग फेक न्यूज चलाते हैं और भर भर के फेक न्यूज चलाते हैं। तो हो सकता है कि यह लोग एक ट्रोलर्स का फौज खड़ा कर लिया हो, कुछ फेक न्यूज चैनल भी बना लिया हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो मिनट में हजारों ग्रुप बना लेते हैं, हजारों चैनल बना लेते हैं हिंदूवादियों के नाम से, और फिर यह ट्रोलर्स बन जाते हैं, खुद ही ट्रोलर्स बन जाते हैं, खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देने लगते हैं। हाँ, हिंदूवादी इतना जरूर अपेक्षा रखते हैं हिमानी नरवाल से कि आपके सामने मुसलमान ने नाम पूछ करके गोली मारा है, तो 11वीं शताब्दी से चली आ रही इस्लामिक साम्राज्यवादी और इस्लामिक आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, उसके बारे में एकदम से यह नहीं कह देना चाहिए कि यह भाईचारा है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र गवाह है। और अगर एकमात्र गवाह मुकर जाता है तो इस्लामिक आतंकवादियों का पर्दाफाश नहीं हो पाता है,
बल्कि इस्लामिक आतंकवादियों का जो षड्यंत्र है वह सफल हो जाता है। और द वायर पर बहुत सारे पैनलिस्ट आकर के चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या दहशत गर्दों के मंसूबों को हिंदुत्ववादी पूरा करेंगे, तो उन लोगों को मौका मिल जाता है। वहीं और सारे लोग हैं जो बिल्कुल खुल करके कह रहे हैं, वहीं और सारे पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वह खुल करके कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे पति को मारा, इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे भाई को मारा, वो खुल करके बोल रहे हैं। तो वोक होना, लिबरल होना, एजुकेटेड होना, मॉडर्न होना अलग बात है, लेकिन सच्चाई से मुकर जाना यह अलग बात है। अगर मुझे कोई गोली मार देता है और मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, गोली मारने वाले के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाए, तो होता है, यह सही बात है कि ये जो काजीवा गैंग है यह हर जगह पहुंचे होते हैं, फिर इनका अपना एक लॉबी होता है, पूरा गिरोह होता है, और यह सब इस प्रकार से चर्चा उठाना शुरू करते हैं कि लोग इनके भ्रमजाल में फंस जाते हैं। प्लस दबाव बनाया जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है, जिसके कारण कभी कभी लोग दबाव में आ जाते हैं। और क्या होता है कि अचानक से, अब जैसे हिमानी नरवाल ही है, तो उनको मीडिया का सामना करना पड़ता है। एक दिन में 10 मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और फिर होता है, अपने संस्कार भी होते हैं लोगों के अपने संस्कार भी होते हैं कि चलो ठीक है, आतंकवादियों ने मारा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक बातें हो जाती है। चलो ठीक है, आतंकवादियों ने मारा, अब इसका आगे कुछ नहीं करना है, तो आगे जब कुछ नहीं करना है तो यह हुआ कि आतंकवाद को हमने स्वीकार कर लिया, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, मारा सही है, अब जाने दो। तो यह बात समझ से परे है। और अब जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी ठिकानों को उड़ाया जा रहा है, तो फिर वही हिमानी नरवाल कह रही है कि ऐसी नौबत आगे नहीं आए। तो कहीं न कहीं यह उसी काजीवा गैंग वालों का डायलॉग है, उन्हीं लोगों की तरह का यह बोली है, क्योंकि होता है, ऐसा प्रेशर बनाया जाता है कि हिमानी नरवाल के तो पति को ऐसा हो सकता है कि द वायर, द प्रिंट वाले बैठ करके चर्चा कर रहे हो कि अरे हो सकता है कि हिमानी नरवाल के पति को मार दिया, कहीं अब आतंकवादी इनको भी नहीं मार दे, तो इनको संभल करके बयान दे